दोस्तों, एक पत्नी के पास अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पति के पास ना तो 498 ए जैसा कोई कानून है, ना ही घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसा कोई कानून है। तो ऐसे में पति के पास केवल एक ही रास्ता बचता है। इन सबको साबित करने के बावजूद भी कोर्ट पति के हक में फैसला नहीं सुनाती। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी का तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो दूसरे का जीना मुश्किल हो जाता है। अगर पति झगड़ालू है, पत्नी पर अत्याचार करता है, तो पत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसी तरह अगर पत्नी पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, पति के परिवार वालों के साथ गाली गलौज करती है या पति को झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देती है, तो ऐसी शादी को निभाना पति के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, एक पत्नी के पास अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पत्नी 498 का केस फाइल कर सकती है। पत्नी डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल कर सकती है कि उस पर घरेलू हिंसा होती है। पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 है। लेकिन पति के पास क्या ऑप्शन है? पति के पास ना तो 498 ए जैसा कोई कानून है, ना ही घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसा कोई कानून है कि पति पत्नी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो ऐसे में पति के पास केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है अपनी पत्नी से तलाक लेने का रास्ता। लेकिन दोस्तों, आज के समय में पति को डाइवोर्स केस में भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। अगर पति केस में ये प्रूव भी कर देता है कि गलती पत्नी की ही थी, पत्नी के द्वारा ही अत्याचार किया गया, पत्नी ही अपने आप से बिना किसी कारण से पति का घर छोड़कर गई, पति को डेजर्ट कर दिया, इन सबको साबित करने के बावजूद भी कोर्ट पति के हक में फैसला नहीं सुनाती। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट केस के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर अत्याचार किया, लड़ाई झगड़ा किया, खुद पति का घर छोड़कर चली गई और बाद में पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ झूठा 498 का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या ऐसी परिस्थितियों में भी पति को पति और पत्नी के शादी के बंधन को निभाने की मजबूरी को निभाना पड़ेगा, या पति इसी ग्राउंड पर पत्नी से तलाक ले सकता है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है और मैरिज के 2 साल के बाद ही पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर, यानी कि ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। पति पत्नी को वापस बुलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पत्नी वापस आने से साफ मना कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पति पत्नी से तलाक लेने के लिए, क्योंकि पति ऑलरेडी पत्नी के अत्याचार को सह रहा था, पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है। डाइवोर्स का केस क्रूअल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड्स पर बेस्ड था। पति के आरोप थे कि पत्नी बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी, उनकी इंसल्ट करती थी, उन्हें झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती थी और अल्टीमेटली पत्नी खुद बिना किसी कारण के ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली गई और वापस आने से मना कर रही थी। दोस्तों, पति के डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 का केस फाइल कर दिया गया, जिसमें पत्नी ने आरोप लगाए कि उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे टॉर्चर किया जाता था। पत्नी ने पति के खिलाफ सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी फाइल किया, जिसमें पत्नी का कहना था कि पति ने उसे घर से निकाल दिया, जबकि वो वापस आना चाहती है, लेकिन पति उसे रखना नहीं चाहता। यानी कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। पति जो आरोप पत्नी पर लगा रहा था, वही आरोप पत्नी पति पर लगा रही थी।
दोस्तों कोर्ट के द्वारा पति की डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। ये कहना था कि पति क्रूअल्टी और डिजर्शन को प्रूव ही नहीं कर पाया है, जबकि दूसरी तरफ कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने सेक्शन 9 का केस प्रूव कर दिया है और इसलिए सेक्शन 9 का केस पत्नी के हक में डिसाइड किया गया। यानी कि दोनों ही केसेस में पति का नुकसान था। पति को ना तो डाइवोर्स मिला, पति के डाइवोर्स पिटीशन रिजेक्ट हो गई, दूसरी तरफ पत्नी ने जो सेक्शन 9 का केस डाला था वो पत्नी के हक में डिसाइड कर दिया गया। इसके बाद पति के द्वारा दोनों केसेस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों हाई कोर्ट के सामने पति ने बताया कि पत्नी ने झूठा 498 का मुकदमा फाइल किया था और पत्नी का झूठ इस बात से पकड़ा जाता है कि पत्नी के अपने भाई ने कोर्ट में गवाही दी थी कि पति के द्वारा किसी भी तरह की कोई दहेज की डिमांड कभी भी नहीं की गई है, जिससे कि पत्नी के सारे एलिगेशन खत्म हो जाते हैं। पति ने यह भी बताया कि पत्नी ने जानबूझ करके झूठा 498 का केस फाइल किया था ताकि पति को डाइवोर्स ना मिल सके, पति को और ज़्यादा हरासमेंट किया जा सके। दोस्तों केस के सभी फैक्ट्स और एविडेंस को देखते हुए हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी खुद बिना किसी रीज़न के पति के घर को छोड़कर गई, ससुराल को छोड़कर गई, पति को डेजर्ट किया और फिर पति के खिलाफ झूठा 498 का मुकदमा फाइल कर दिया। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि जब भी पति पत्नी के बीच में झूठा मुकदमा फाइल होता है तो ना केवल उस व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है, हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, समाज में उसकी रेपुटेशन का नुकसान होता है और अगर झूठे मुकदमे के कारण पुलिस अरेस्ट करती है या कोर्ट में ट्रायल चलता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ा मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर है और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर शादी के बाद कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस को तंग करता है, उस पर अत्याचार करता है या उसे झूठे केसेस में फंसाता है तो ऐसे में उस शादी को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है और किसी भी स्पाउस को ऐसी शादी को निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों क्योंकि इस केस में पत्नी के खिलाफ जो आरोप थे वो साबित हो चुके थे, ऐसे में हाई कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाया, पति को पत्नी से डाइवोर्स दिलाया गया और जो नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर थे जिसमें कि पति की डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस किया गया था और पत्नी की सेक्शन 9 की पिटीशन को अलाउ किया गया था, उन दोनों को सेट असाइड कर दिया गया। तो दोस्तों अगर शादी के बाद आपके पार्टनर के द्वारा आप पर अत्याचार किया जाता है, आपको झूठे और फर्जी केसेस में फंसाया जाता है ताकि आपको अरेस्ट किया जाए, आपकी हरेसमेंट हो, तो ऐसी शादी को कंटिन्यू करना आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आप इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।